हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग सौरमंडल के विस्तृत अध्ययन के क्रम में मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे 1-2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें मंगल ग्रह की स्थिति, उसका झुकाव, उसकी गति, परिक्रमा, समय, यान, अंतरिक्ष यान, इसकी मिट्टी, गैसों का परसेंटेज, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मंगल ग्रह, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्रम के आधार पे ये चौथे नंबर में है, सूर्य से दूरी के आधार पे, और आकार के आधार पे 7वें नंबर पे है। दूरी में आंतरिक ग्रहों में ये आता है, ये धरातलीय ग्रह है, पृथ्वी के सदृश इसको कहा जाता है। धरातलीय ग्रह में उपग्रहों की संख्या बहुत कम होती है। इसका कारण ये है कि जैसे सूर्य के नज़दीक होने के कारण सौर पवन जो चलती है, सौर पवन से जो गैस और धूलकण के जो बादल हैं हमारे सौरमंडल में, जिनसे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होता है, तो वो उन धूलकण और बादलों को उड़ा देती है सूर्य के नज़दीक से, जिसके कारण जो आंतरिक ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या बहुत कम होती है और बढ़ती भी नहीं है। जैसे और जो बाह्य ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये आंतरिक ग्रह हैं, इनकी संख्या जो है शुरू से ही, जैसे बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है और मंगल का 2 है। मंगल के उपग्रह भी जो दूसरे तत्व को अपनी, जो उपग्रह निर्माण की स्थिति है, उपग्रह निर्माण की स्थिति में दूसरे तत्व को, जो दूसरा कंडीशन है कि दूसरे तत्व को अपने गुरुत्वीय बल के कारण अपनी कक्षा में खींच लेना, जिससे उपग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो उस तरह से ये 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो इसी तरह से आज हम लोग मंगल ग्रह पे चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान है। ये अपने अक्ष पे, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसका झुकाव भी 25.12 डिग्री है, और ये परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा जो है 686.98 या कहीं कहीं 687 दिन में करता है। और अगर वर्ष में इसको देखा जाए तो 1.8 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अक्ष पर इसके घूमने का समय है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। लगभग पृथ्वी के समान ही है, यानी दिन और रात पृथ्वी के समान ही है इसके पास। इसकी गति की दिशा भी वही है, पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी के समान। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनकी दिशा जो है पूरब से पश्चिम होती है दक्षिणावर्त में, लेकिन बाकी 6 ग्रह जो हैं उनकी एक ही दिशा होती है। तो इस तरह से हम मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं। और उपग्रह में इसके फोबोस और डिमोस, जैसा कि मैंने बताया, तो फोबोस जो है जिसका व्यास 25 किलोमीटर है, और डिमोस जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, जैसे गैनीमेड सौरमंडल का जो बृहस्पति का उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, उस तरह से डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का है, और इस पे क्षीण चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है डिमोस पे। तो इस तरह से मंगल ग्रह के और भी तथ्य हैं। पृथ्वी के समान यहाँ पे ध्रुव भी पाए जाते हैं, और इन्हीं के समान, पृथ्वी के समान हिमटोपिया भी पाई जाती हैं ध्रुवों पर। ऋतुएं भी पृथ्वी के समान, ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो इस तरह से वायुमंडल में इनके जो है 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% आर्गन, 1.4 से 4% तक ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, और इसी ऑक्सीजन के कारण ही यहाँ पे जीवन की संभावना है। जो इसके धरातल जो हैं वो बीहड़ क्रेटर युक्त होते हैं, चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा के भी धरातल क्रेटर युक्त होते हैं, तो इसकी जो धरातल है वो चंद्रमा के समान है। मिट्टी में इसके 10% आयरन पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड है, जिसके कारण इसका रंग लाल या भूरा पाया जाता है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को, क्योंकि इसकी मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। सौरमंडल की जो सबसे बड़ी ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी, मंगल ग्रह पे पाई जाती है, और सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है,
यानी कि जो सौरमंडल में ही हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे हमारा एवरेस्ट पाया जाता है, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा, क्योंकि दोनों विषय भूगोल का ही है, तो कभी कभी अगर प्रश्न पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, तो उसमें जो है ये निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, और सबसे बड़ी घाटी जो है मेरिनेरिस है, ये सौरमंडल की पाई जाती है। और इसमें पाथफाइंडर जो है सबसे अमेरिका का पहला एक तथ्य है कि इसके जो अंतरिक्ष यान है, इस पे कौन कौन से अंतरिक्ष यान उतरे हैं। मानव निर्मित अंतरिक्ष यान 1997 में पाथफाइंडर अमेरिका द्वारा मंगल पे की सतह पे उतारा गया है। और भारत में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला अभियान जो था मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान उसको कहते हैं, ये 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण PSLV-25 द्वारा किया गया था, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। और अपने इसी सफल प्रक्षेपण के द्वारा मर्सियन एलीट क्लब अमेरिका जो है, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ का जो क्लब है, उसमें शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना था भारत। और मार्स ओडिसी जो अंतरिक्ष यान है, इसके कारण ही मंगल ग्रह पे हिम छत्रक और हिम स्थित जल की उपस्थिति का पता लगाया गया था। जैसे कि जो ऑक्सीजन है या जो जल है जो हमारा, वो मंगल ग्रह पे बर्फ के रूप में है, न कि जल के रूप में है, जिससे हम जीवन की संभावना के लिए हम आगे हमारा जो खोज जारी है कि जीवन की संभावना मंगल ग्रह पे है। तो इस तरह से मंगल ग्रह पे चर्चा करते हुए हम सभी प्रश्नों को समझते हुए अगर पढ़ते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी हमारे प्रश्न आते हैं उसको हम हल कर ले जाते हैं। और हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।